तो ड्रामा की स्टार्टिंग लिली के साथ होती है, जो हमारी फीमेल लीड है। अभी वो एयरपोर्ट आई है और वो हमें बता रही होती है कि वो फ्लाइट कैप्टन है और उसे प्यार पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। शादी वो करना ही नहीं चाहती और उसकी पूरी लाइफ उसका करियर है। फिर लिली जब यहाँ अपनी फ्लाइट में बैठती है तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और लिली की मॉम उसे याद दिलाने लगती है कि आज तुम्हारे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, तो रात में पार्टी के लिए आना भूलना मत। और हाँ, मैंने तुम्हें अंकल चैन के बेटे के बारे में बताई थी ना, मैं उसे भेज दूंगी, वो तुम्हें पिक करने आएगा। देखो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मैंने सुनी है कि वो हैंडसम भी है। तो लिली कहने लगती है कि मॉम, मैंने बोली थी ना कि आपको मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिली की मॉम कहती है कि क्यों ज़रूरत नहीं है, तुम अब 30 साल की हो चुकी हो, तो अब तुम्हें शादी तो करनी होगी। तो लिली अपनी मॉम को कॉल रखने के लिए बोल रही होती है कि अब उसका फ्लाइट उड़ाने का टाइम आ गया है। तो लिली की मॉम भी कह देती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर मैं थोड़ी देर में तुम्हारी कंपनी पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे लीडर से बात करूंगी कि आखिर वो तुम्हें रोज कितना सारा काम देते हैं। तो फिर लिली अपनी मॉम की बात मान जाती है कि ठीक है, मैं ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये हुई ना बात, तो ठीक है फिर टाइम याद रखो, 6:30 बजे तुम्हारा ब्लाइंड डेट कंपनी के बाहर तुम्हें पिक करने पहुंच जाएगा। फिर लिली कॉल रखती है और वो याद करने लगती है कि आज ही के दिन उसके मॉम डैड का डिवोर्स हुआ था जब वो छोटी थी। तो आज ही के दिन उसके मॉम डैड का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लिली के डैड और मॉम दोनों झगड़ रहे थे और लिली के डैड ने अपनी एक मिस्ट्रेस को घर ले आए थे, जिसकी वजह से लिली की मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो फिर लिली के डैड ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिए थे और यही लिली याद कर रही होती है। तभी फ्लाइट की एयर होस्टेस भी लिली की और उसकी मॉम की सारी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है और वो लोग बातें करने लगती है कि हमारी जो कैप्टन लिली है वो गुड लुकिंग है, तो क्या हुआ, ये इतनी कोल्ड टाइप की है कि आखिर कोई मैन इन्हें पसंद कर ही नहीं सकता, और वुमेन अगर 30 ईयर्स की हो जाए तो उन्हें कोई अच्छा मैन मिल ही नहीं सकता। लिली ये सुनकर उन्हें जवाब देती है कि मुझे ये डर नहीं है कि मुझे मैन नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे ये डर है कि मैन के अलावा मेरे पास कुछ और नहीं रहेगा, तो इसलिए मैं अपने करियर पर ध्यान दूंगी। और लिली उनसे ये भी कहती है कि अगर उनके पास कोई काम नहीं है और गॉसिपिंग करने के लिए इतना टाइम है तो फिर वो ये जॉब खो देंगी। तो फिर चुपचाप वो लोग अपना काम करने चली जाती हैं और फिर लिली भी अपनी फ्लाइट चालू करती है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसकी छुट्टी होती है और वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचती है तो बाहर उसे चैन मिलता है, जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड है। वो लिली की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उसे अपना नाम बताता है, पर लिली तो उसे हैंडशेक नहीं करती और सिर्फ अपना नाम बता देती है। तो चैन यहाँ पर उसे कहता है कि क्या हम दोनों पहले भी कहीं मिल चुके हैं। तो इस पर लिली कहती है कि तुम्हें बातें करने के लिए कुछ भी बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिर चैन आके कुछ नहीं कहता और उसे अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है। फिर दोनों जब कार से जा रहे होते हैं तो लिली चैन को देखकर सोचती है कि ये तो अच्छा खासा दिखता है, इसे तो लड़कियों की कमी नहीं होगी, तो ज़रूर ये अपने पेरेंट्स के फोर्स करने की वजह से ही मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आया होगा। फिर लिली यहाँ चैन से साफ साफ कह देती है कि मैं प्यार में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना मैं शादी करना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि तुम्हें भी मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज पार्टी में जाने के बाद मैं अपनी मॉम से क्लियर कर दूंगी कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है। तो चैन पूछता है कि मिस लिली, क्या मैं आपको पसंद नहीं आया और मैं आपको बहुत ही बुरा लगा। तो लिली उसे क्लियर करती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही अच्छे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों ही ब्लाइंड डेट पर आना नहीं चाहते थे। तो चैन उसे बताता है कि मैं तो तुम्हें और जानना चाहता हूँ। लिली सुनकर शॉक रह जाती है। फिर इसके बाद दोनों यहाँ लिली के घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली का भाई चैन को देखकर बहुत ही खुश होता है कि ये तो कितना हैंडसम है। फिर चैन अंदर घर में चला जाता है और लिली का भाई हान उसे समझाने लगता है कि ये बंदा इतना बुरा भी नहीं है, उसे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। तो लिली कहती है कि भाई तुम तो जानते हो ना कि मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। तो लिली का भाई उसे समझाता है कि दुनिया के हर मैन इतने बुरे नहीं होते और क्या पता ये अच्छा हो, पर लिली अपने भाई को रोक देती है सब कहने से और फिर वो याद करने लगती है और हमें 5 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं। लिली एक सोल्जर को याद कर रही होती है जिसने उसकी जान बचाया था। फिर यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लिली की मॉम चैन के बारे में लिली को बता रही होती है कि वो एयरफोर्स पायलट है और वो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसकी सैलरी भी अच्छी है और साथ ही साथ उसकी फैमिली अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो लिली की मॉम से कहती है कि अगर तुम्हारी और चैन की शादी हो जाती है तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो लिली अपनी मॉम को साफ मना करने लग जाती है कि मुझे कोई शादी नहीं करनी है और आखिर आप क्यों चाहती है कि मैं किसी मैन के ऊपर डिपेंड रहूं। तो लिली की मॉम उसे समझाती है कि क्या तुम जिंदगी भर अकेली रहना चाहती हो, देखो तुम अभी यंग हो इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो फिर अगर तुम जब बीमार पड़ोगी तो तुम्हारा ख्याल रखने वाला कौन होगा, और अगर कुछ गलत हो गया तो कौन तुम्हारी हेल्प करेगा। तो लिली कहती है कि मॉम आपका डिवोर्स हो चुका है तो भी आपको अक्ल नहीं आई जो अब आप अपनी बेटी की शादी करवा कर उसे आग में फेंकना चाहती है। तो लिली की मॉम ये सुनकर बहुत ही गुस्से हो जाती है और उसे थप्पड़ लगाती है। तो लिली फिर भी नहीं मानती और कहती है कि सभी मैन बहुत ही हार्टलेस और ग्रीडी होते हैं और उन्हें कभी एक से प्यार नहीं होता, और वो ये कहकर गुस्से में चली जाती है। फिर लिली की मॉम बहुत ही अपसेट होकर रोने लगती है कि आखिर वो समझेगी कब कि मैं बस चाहती हूँ कि उसका कोई ख्याल रखने वाला हो।
फिर तभी यहाँ लिली के पास चैन आकर उसे कहने लगता है कि अगर वो पार्टी अटेंड नहीं करना चाहती है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है और बाकी लोग से बात कर लेगा। तो लिली मना करती है कि नहीं, आज मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है और मैं उनकी बर्थडे पार्टी खराब नहीं करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद लिली अपने ग्रैंडपा के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करनी चाहती है और उन्हें विश करती है। और फिर पार्टी के बाद वो अपने ग्रैंडपा से अकेले में बात कर रही होती है और लिली के ग्रैंडपा उसे समझाते हैं कि उसकी मॉम के डिवोर्स के बाद ही वो इतनी गुस्से वाली हो चुकी है, तो इसलिए उसे अपनी मॉम की बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। और फिर ग्रैंडपा चैन की तारीफ भी करने लगते हैं कि उसे वो बचपन से जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और ग्रैंडपा लिली को समझाते हैं कि तुम डर रही होंगी कि तुम्हारी भी शादी कहीं तुम्हारी मॉम की तरफ फेल ना हो जाए, लेकिन सिर्फ इस रीजन की वजह से तुम डर कर सभी को अपने से दूर तो नहीं कर सकती ना। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और ग्रैंडपा चैन से कह देते हैं कि तुम लिली का ख्याल रखो और उसे बाहर वॉक पे लेके जाओ। फिर हम देखते हैं चैन और लिली यहाँ बाहर आ जाते हैं और चैन लिली को समझाने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि सभी मैन बहुत ही लालची और ख़राब होते हैं, लेकिन हाँ मैं उनमें से नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम अपनी फैमिली से डील करने के लिए किसी से शादी करना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे बारे में सोच के देखो। तो लिली चैन को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे डैड मेरी मॉम को खुश करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर इलेक्ट्रिक बाइक चलाकर चले जाते थे, सिर्फ उनकी फेवरेट कुकीज़ खरीदने के लिए। उनके बीच में इतना प्यार था, फिर भी उनका डिवोर्स हो के रहा। तो जब रिजल्ट सेम ही आने तो मैं स्टार्ट ही क्यों करूँ। तो चैन लिली को ऑफर देता है कि क्यों ना हम लोग नाम की शादी कर लें। वैसे भी मेरे मिशंस हमेशा अब्रॉड में होते हैं और मैं कंट्री में बहुत ही कम आता हूँ। और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फ्रीडम में इंटरफेयर नहीं करूँगा और तुम अपनी फैमिली को एक्सप्लेनेशन भी दे पाओगी। लिली पूछती है कि इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। ये कहता है कि जैसा मैंने बताया कि मेरी फैमिली भी मेरी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहती है। तो मिस लिली, क्या तुम मेरे प्रपोजल को कंसिडर करके देखोगी। तो लिली कहती है कि हम दोनों तो एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं हैं और शादी कोई मजाक नहीं है, इसके लीगल इफेक्ट होते हैं। क्या पता तुम्हारा बाहर कोई कर्जा होगा तो फिर, या फिर तुम्हें कोई अजीब बीमारी होगी तो फिर। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा और तुम्हें अपनी आईडी भी दूंगा, साथ ही साथ अपना फुल बॉडी चेकअप रिपोर्ट भी दे दूंगा। तो बताओ, क्या तुम अब मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करोगी। तो फिर लिली इस बारे में कहती है कि हम बाद में बात करेंगे और वो चली जाती है। फिर लिली को जाता हुआ देखकर चैन ब्रेसलेट देखने लगता है जिसे लिली ने उसे 5 साल पहले दी थी। और फिर हमें उसका हाई स्कूल टाइम का फ्लैशबैक दिखाते हैं। चैन जब अपने स्कूल से वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि कुछ स्कूल की लड़कियां मिलकर एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं और वो उस लड़के की जान बचाने जाने वाला होता है कि इतने में लिली वहाँ पहुँच जाती है और वो अकेले उन लड़कियों को डरा कर वहाँ से भगा देती है और उस लड़की की हेल्प करती है। और चैन तभी लिली को देखते ही रह जाता है कि वो कितनी ज़्यादा ब्रेव है। फिर इसके बाद चैन जब अपने मिशन पर होता है तब लिली वहाँ पर एक छोटी बच्ची की जान बचाने भी पहुँच जाती है। और तब वो गुंडा जब लिली के ऊपर गोली चलाने वाला होता है तभी चैन बीच में आ जाता है और लिली की जान बचा लेता है। और फिर तभी लिली चैन को अपना ब्रेसलेट गिफ्ट कर देती है। और इसी के साथ ही हमारा फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म हो जाता है और चैन लिली का ब्रेसलेट देखते हुए सोचता है कि लिली तो उसे कब का भूल चुकी है, लेकिन वो तभी से उसे लाइक करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होती चैन लिली के घर के बाहर पहुँच जाता है उसे पिक करने के लिए और वो उसे बताता है कि आज वो न्यू ईयर की शॉपिंग करने के लिए जा रही है, तो वो उसे साथ लेकर जाएगा और उसे यकीन दिला के रहेगा कि वो एक अच्छा मैरिज पार्टनर है। तो लिली चैन की बात मान जाती है और उसके साथ जाके कार में बैठती है और फिर वो उसे एक शॉप में ले आता है। लिली अपना ड्रेस ट्राई करने गई होती है और तभी यहाँ एक आदमी चैन से बातें करने लगता है और उसे पूछता है कि क्या वो भी अपनी वाइफ के लिए न्यू ईयर के कपड़े खरीदने आए। तो चैन हाँ बोलता है। तो फिर ये आदमी चैन को बताने लगता है कि ये शॉप बहुत ही ज़्यादा महंगी है, तो अगर यहाँ के कपड़े खरीदेंगे ना तो लुट जाएंगे। इसलिए वो चैन को ट्रिक सिखाने लगता है कि जब हमारी वाइफ ड्रेस चूज़ कर लेगी और फिर हम बिल पे करने चले जाएंगे ना, तो हम ऐसे एक्टिंग करेंगे कि हमारी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है और फिर हम लोग पैसे खर्च करवाने से बच जाएंगे। तो चैन कहता है कि वो अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसे न्यू कपड़े दिलाने आए, वो चाहे जितने भी महंगे हो वो उसके लिए ज़रूर खरीदेगा क्योंकि वो वर्थ इट होंगे। फिर इतने में लिली ड्रेस ट्राई करके आ जाती है और चैन उसे देखते रह जाता है और फिर आदमी भी कहने लगता है कि तेरी वाइफ तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। लिली चैन को बताती है कि उसे यही ड्रेस पसंद आया। तो फिर चैन तुरंत ही बिल पे करने लगता है। तो लिली कहती है कि तुम क्यों पैसे दे रहे हो। तो ये कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा कि मैं एक अच्छा पार्टनर हूँ और वैसे भी किसी भी मैन को अपनी वुमेन के लिए कंजूस नहीं होना चाहिए। फिर ये आदमी भी जैसे ही सुनता है तो वो भी अपनी वाइफ के लिए महंगे कपड़े खरीदने के लिए बिल पे कर देता है। तो उसकी वाइफ भी बहुत ही खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड कितना अच्छा है। तो शॉपिंग करके जब ये दोनों ही बाहर जा रहे होते हैं तो लिली सोचती है कि मुझे इसका फेवर इसे रिटर्न करना चाहिए। इतने में कोई बच्ची वहाँ से जा रही होती है और लिली को धक्का लगता है तो गिरने लगती है और चैन उसे गिरने से बचाता है। फिर लिली चैन से कहती है कि तुम जब तक पार्किंग प्लॉट में जाके कार रेडी करो तब तक मैं अपने लिए क्लासेस खरीद लेती हूँ। फिर चैन इससे अपना हाथ देने लगता है। तो लिली सोचती है कि क्या ये मेरा हाथ मांग रहा है। फिर चैन उसे बताता है कि तुम मुझे अपना फ़ोन दो और वो उसे अपना नंबर दे देता है और कहता है कि तुम मुझे कॉल करना।
फिर हम देखते हैं कि लिली तो यहाँ चैन के लिए गिफ्ट खरीदने आई होती है और जैसे ही वो गिफ्ट खरीद के जा रही होती है तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आती है, जो कि लिली को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरा मैरिज पार्टनर ढूंढ लिया, तो आज टाइम निकाल कर तुम उसके साथ डिनर पे जाओ। तो ये सुनते के साथ ही लिली अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आपके कहने पर मैं पहले ही एक ब्लाइंड डेट से मिल चुकी हूँ, तो आखिर अब आप ये क्या कर रही हो। लिली की मॉम से समझाती है कि तुम आखिर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करना चाहती हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ब्लाइंड डेट अरेंज करूंगी और तुम सबसे मिलना और फिर उनमें से चूज करना कि तुम किससे शादी करोगी। तो लिली अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपको कितनी बार बताई हूँ कि मुझे हर मैन से नफरत है और मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ भी आपके और डैड की तरह एक मैस बन जाए और मैं अभी अपनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ। तो आप मुझे ऐसे बार बार शादी करने पर मजबूर मत करो, तो आप मुझे ऐसे शादी करने पर फोर्स नहीं कर सकती। तो लिली की मॉम कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी ना तो फिर उनके बारे में लोग क्या क्या बात करेंगे, इसलिए अब तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही हूँ और तुम्हें उनमें से अपने लिए बेस्ट पर्सन को चूज करना होगा। तो हमारी बात यहीं पर ही खत्म होती है। ऐसा बोलकर इसकी मॉम कॉल कट करती है। तो फिर लिली को यहाँ चैन की बातें याद आने लगती है। उसने इसे नाम की शादी का ऑफर दिया था। फिर लिली डिसाइड कर लेती है कि अभी चैन से शादी करना ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन होगा। फिर चैन यहाँ लिली का कार में इंतजार कर रहा होता है और तभी वो उसे मैसेज करके बता देती है कि अब मैं अपनी फ्रेंड के साथ डिनर पे जा रही हूँ, तो मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। तो चैन अपसेट होकर लिली को ओके बोल देता है और फिर तभी इतने में चैन को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है सभी फ्रेंड्स के साथ गेम खेलने के लिए। तो चैन भी मान जाता है और फिर जब वो यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर लिली किसी लड़के के साथ जा रही होती है, जो कि कोई और नहीं, लिली का वो दूसरा ब्लाइंड डेट है जो उसकी मॉम ने अरेंज करी है। चैन लिली का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में आके बैठ जाता है और लिली को और उसके ब्लाइंड डेट को बातें करते हुए सुनने लगता है। लिली का ब्लाइंड डेट यहाँ पर उसके सामने अपनी खूब सारी तारीफें बता रहा होता है कि उसके पास कितनी महंगी कार है और वो कितना बॉसी टाइप का है और इतना अच्छा बंदा उसे कभी नहीं मिल सकता। फिर चैन को यहाँ पर उसके ब्लाइंड डेट की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रही होती है। लिली का ब्लाइंड डेट उसे कहता है कि तुम्हें शादी के बाद जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस घर संभालना है और मुझे एक बेटा देना है। फिर चैन को तो ये सब सुनकर और गुस्सा जा रही होती है और तभी लिली का ब्लाइंड डेट उसे पूछता है कि तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम वर्जिन तो हो ना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने पैसे खर्च करके एक सेकेंड हैंड माल को नहीं लेके जाना चाहता हूँ। फिर लिली तो उसे चिल्लाई देती है कि तुम्हारी बहुत बदतमीजी हो गई। मिस्टर, मैं तुमसे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ और मैं बस अपनी मॉम के कहने पर यहाँ पर तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आई हूँ। तो लिली का ब्लाइंड डेट उसके पास आ जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें और पैसे चाहिए इसलिए तुम ये सब बोल रही हो ना, और वो उसे टच करता है। तो चैन गुस्से में उसे आकर एक पंच मार देता है और उसे चिल्लाता है कि मिस लिली, तुम जैसे अनएजुकेटेड गार्बेज के लायक नहीं है, तो निकलो यहाँ से। तो फिर ये बंदा यहाँ से चला जाता है और चैन लिली के सामने बैठकर उसे पूछता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर थी, तो तुम्हें मुझे एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो लिली उसे सॉरी कहने लगती है। चैन कहता है कि क्या तुम्हारा इरादा ये था कि तुम और भी ब्लाइंड डेट पर जाकर और ऑप्शंस देखना चाहती हो। तो लिली कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं हमारी शादी के लिए चीज़ें क्लियर कर रही थी तो क्या तुम बिलीव करोगे। तो चैन पूछता है कि यानी तुम मुझे हाँ कह रही हो। तो लिली कहती है कि मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में अच्छी तरीके से सोची और फिर मैंने ये डिसीजन ली हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। चैन तो ये सुनकर शॉक रह जाता है। फिर जब दोनों बाहर आते हैं तो चैन उसे क्लियर करता है कि क्या तुमने अभी जो भी बोली थी वो सीरियस थी। तो लिली कहती है कि ऑफ कोर्स सीरियस थी, लेकिन तुम जानते हो ना कि ये बस फेक मैरिज है, तो तुम इस ड्रामा में ज़्यादा मत इन्वॉल्व होना। तो चैन लिली से कहता है कि लगता है तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुम कितनी ज़्यादा चार्मिंग हो, तो ऑफ कोर्स है कि शादी के बाद मुझे तुमसे प्यार ना हो जाए। और फिर वो उसे अपना कार्ड देने लगता है। तो लिली मना करती है कि हम बस एक्टिंग कर रहे हैं, तो पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चैन कहता है कि नहीं, इसे तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि अगर एक्ट ही कर रहे हैं तो हम पूरे तरीके से करेंगे, और वैसे भी अगर तुम चाहो तो हम इस एक्टिंग को रियल भी बना सकते हैं। तो लिली से दूर करते हुए कहती है कि मैं कभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लूँगी। फिर चैन पूछता है कि बताओ कि अब तुम हमारे रिलेशनशिप को कब पब्लिक करोगी। तो फिर तुरंत ही लिली चैन को लेकर अपने घर जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए अपने ग्रैंडपा, मॉम और भाई के सामने बता देती है कि मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं चैन से शादी करूँगी। हम दोनों ने इस बारे में अच्छे से सोचे हैं और हम लोगों ने डिसाइड करें कि हम दोनों कल ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। तो ये सुनते के साथ ही लिली की मॉम तो गुस्से में कह देती है कि मैं इस शादी के लिए एग्री नहीं कर रही हूँ। तो फिर लिली का भाई उसकी मॉम से कहता है कि मॉम, पहले आप ही तो चाहती थी ना कि सिस्टर की शादी हो जाए, तो अब क्या हो गया। लिली की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी से भी शादी कर लोगी। फिर लिली अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि मॉम, अब आपके कहने पर मैं शादी के लिए रेडी हो गई हूँ, तो अभी भी आप मुझे और भी ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हैं। लिली की मॉम चिल्ला कर कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही हूँ, आखिर मैं तुम्हारे अच्छे के लिए तो बोल रही हूँ ना। तो फिर चैन भी लिली की साइड लेते हुए उसकी मॉम से कहता है
कि आंटी मैं और लिली सच में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं लिली का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगा। ये सुनकर लिली खुश होती है, पर फिर वो सोचती है कि नहीं, ये सब सिर्फ एक्टिंग है, तो मुझे इसकी बातों को रियल नहीं समझना चाहिए। फिर लिली की मॉम चैन से कहने लगती है कि बोलने में तो ये सारी चीज़ें आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल में मुश्किल होगी। तुम बस मीठी मीठी बातें बोलकर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो फिर लिली भी यहाँ कह देती है कि मॉम आखिर आपने मुझे क्या समझा हुआ है, पहले आप मुझे खुद ही शादी के लिए बोल रही थी और अब आप खुद ही शादी के लिए मना कर रही हैं। क्या आपने कोई पपेट समझ के रखा है जो अपनी मर्जी से आप मुझे चलाएंगी, और आपकी खुद की शादी फेल हो गई तो अपनी सारी फैंटेसी आप मेरे ऊपर थोपेंगी। और फिर लिली चैन का हाथ पकड़कर अपनी मॉम से कह देती है कि मॉम मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चैन से शादी करके रहूँगी और आप फिक्र मत करो, मैं अपनी लाइफ को आपकी तरह नहीं बनने दूंगी। फिर लिली की मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो स्टिक लेकर उसे मारने वाली होती है, पर जल्दी से चैन आकर लिली को प्रोटेक्ट करने लगता है कि मैंने बचपन से लेकर अब तक आपकी सारी बातें सुनी हूँ, चाहे वो स्कूल में मेजर से लेकर ना हो या फिर अपनी जॉब से लेकर ना हो, सब कुछ मैंने आपकी मर्जी के हिसाब से करी हूँ। लेकिन आप भूल चुकी हैं कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ और मेरे भी खुद के कुछ आइडियाज़ हैं। तो लिली की मॉम कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे आइडियाज़ ये है कि तुम किसी भी मैन से शादी कर लोगी। तो लिली अपनी मॉम से कहती है कि पहले आप ही ने मुझे चैन से इंट्रोड्यूस कराई थी ना कि मैं इसे शादी करूं, तो अब आप ही इस शादी से क्यों अगेंस्ट हो गई हैं। तो लिली की मॉम से कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और भी ब्लाइंडेड देख कर और सारे लड़कों में से अच्छा लड़का चूज़ करो। आखिर क्यों तुम रैंडमली ऐसे किसी भी पर्सन को चुन कर उससे शादी करना चाहती हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे डैड ने हमें कैसे छोड़ दिए थे। तो लिली कहती है कि मॉम इसमें उनकी गलती थी, उन्होंने चीट करे थे और वो किसी और लड़के के साथ भाग गए थे, तो इसमें आपको अपने आप को गलत समझने की ज़रूरत नहीं है और अब मैं इस चीज़ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मैंने इस शादी के लिए डिसीजन ले चुकी हूँ। तो लिली की मॉम से चिल्लाने लगती है कि आखिर मैंने कैसे तुम जैसी बेटी को पैदा करी हूँ जो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही है। अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता ना तो मैं तुम्हारे डैड को तुम्हें ले जाने देती, फिर तो अच्छा ही होता, मेरे पास तुम जैसी बेटी ना होती। तो लिली भी कह देती है कि मुझे भी आप जैसी मॉम नहीं चाहिए। फिर लिली की मॉम और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे घर से निकलने का बोलती है। तो वो चैन जल्दी से लिली को यहाँ से बाहर लेकर जाता है और फिर लिली इसे चिल्लाने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो ये इसे समझाता है कि तुम्हारी मॉम ने जो भी बोली है वो गुस्से में बोली है, तो उन बातों को दिल पे मत लो। तो लिली चैन को चिल्लाती है कि तुम जैसा बंदा जो कि एक हैप्पी फैमिली में पैदा हुआ है, तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगे। और वैसे भी हम लोग सिर्फ एक मैरिज करने वाले थे ना, तो अब ये सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही है, तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो चैन लिली को मनाने लगता है कि प्लीज़ ऐसा डिसीजन मत लो। तो लिली पूछती है कि अच्छा, तो चलो मैं तुमसे एक चीज़ पूछ लेती हूँ कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि मेरे दिल में पहले से ही कोई और है। वो उसे बताती है कि 5 साल पहले गुंडों ने उस पर अटैक कर रहे थे और तभी एक सोल्जर ने उसकी जान बचाया था और उसके दिल में उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। तो बताओ, ये सब जानने के बाद भी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। फिर चैन कुछ नहीं कहता और लिली यहाँ से जाने लगती है और तभी चैन अपना वो ब्रेसलेट निकालता है जो लिली ने उसे दी थी और वो खुश होता है कि उसे वो अभी भी याद है। फिर वो लिली से कह देता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लिली चौंक जाती है और पीछे मुड़कर उसे देख रही होती है और फिर चैन जल्दी से आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, तो तुम चाहो तो हम कल ही चल के मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लिली उसे हाँ कहती है तो चैन भी खुश हो जाता है कि तुम हाँ कह रही हो। फिर लिली तुरंत ही उसे किस करने लगती है और फिर उसे कहती है कि वैसे तो हम अपनी फैमिली से डील करने के लिए शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी तुमसे प्यार करने के लिए और अपना पास्ट भूलने के लिए। चैन कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हारा थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए। और वो मन में सोचता है कि लिली क्या मुझे रियल में लाइक करती है सिर्फ इस वजह से कि मैंने उसकी जान बचाया था। तो अगर इसे पता लग गया कि मैं वही हूँ तो क्या ये फिर भी मुझे ही लाइक करेगी। फिर लिली का भाई यहाँ बाहर आ जाता है तो लिली उसे पूछती है कि उसकी मॉम अभी कैसी है। तो वो बताता है कि मॉम तो अभी भी गुस्सा है, लेकिन सिस्टर तुम्हें अब अपने बारे में ही सोचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सेल्फिश बनना अच्छा होता है। तुम अब तक मॉम डैड के रिलेशन की वजह से ही प्यार में बिलीव करना बंद कर चुकी थी, लेकिन तुम्हें ब्रेव बनना चाहिए और अपने दिल को खोल करके प्यार करना चाहिए, किसी बात से बिना डरे, क्योंकि तुम्हारा भाई तो तुम्हारी शादी के लिए बिल्कुल रेडी है। फिर यहाँ चैन लिली का हाथ पकड़ के उसके भाई से कहता है कि वो बिल्कुल ना फिक्र करे, क्योंकि वो लिली को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और जब उसकी मॉम का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो लिली को लेकर जाएगा और उनसे माफ़ी मांग लेगा। तो लिली का भाई बताने लग जाता है कि अचानक से उसकी मॉम इसलिए मना कर रही है क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि चैन की जो जॉब है वो कितनी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि वो एक सोल्जर है और वो किसी भी वक्त मिशन में जाकर मर सकता है। तो अब वो लिली की फ़िक्र कर रही है कि अगर ऐसा हो गया तो वो यंग एज में विडो बन जाएगी। इसलिए लिली का भाई उसे कहता है कि मॉम पर तुम इतना गुस्सा मत हो, बस उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। लिली कहती है कि मैं तो बहुत
लिली कहती है कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर एक एयरफोर्स पायलट बनती, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही प्राउड हूँ कि मेरा हस्बैंड एक एयरफोर्स पायलट है। फिर इतने में चैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और चैन की मॉम उसे पूछती है कि तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कोई ब्लाइंड डेट से इंट्रोड्यूस कराई थी, तो बताओ तुम मिलने गए थे कि नहीं। देखो अब तुम यंग नहीं रहे हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। तो चैन कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं कल ही आपकी डॉटर इन लॉ को घर लेकर आ रहा हूँ। फिर जैसे वो कॉल रखता है तो लिली उसे कहती है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं होगा, हम लोग कल कैसे जा सकते हैं। तो ये कहता है कि अब तुम मना नहीं कर सकती हो। और फिर नेक्स्ट डे वो लिली को लेकर अपने घर पहुँचता है। वो लिली को समझाता है कि तुम नर्वस मत हो, मेरे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं। और फिर जैसे ही वो डोरबेल बजाता है तो चैन के मॉम डैड तो दरवाज़ा खोलते ही इन दोनों को सरप्राइज़ देकर लिली को डरा देते हैं। फिर चैन लिली के सर पे से सब साफ करता है और अपने मॉम डैड से पूछता है कि ये क्या था। तो लोग कहते हैं कि हम बस अपनी डॉटर इन लोग को सरप्राइज देना चाहते थे। फिर लिली चैन को समझाती है कि अंकल आंटी बस उसे खुश करने के लिए सब कर रहे थे, तो उसे ऐसे डांटना नहीं चाहिए। तो चैन की मॉम खुश हो जाती है कि तुम ही इतना गुस्सा कर रहे हो, देखो हमारी डॉटर इन लॉ तो कितनी प्यारी है। और फिर चैन के मॉम डैड लिली को मीटिंग गिफ्ट के तौर पे पैसों कार्ड देते हैं, जो कि लिली लेने से मना कर देती है कि ये बहुत सारे पैसे। तो चैन लिली को कार्ड पकड़ाता है और कहता है कि इसे अपने पास ही रखो, ये मेरे पेरेंट्स की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर चैन की मॉम लिली से कहती है कि चैन बहुत ज़्यादा लकी है कि इसे तुम जैसी इतनी अच्छी लड़की मिली है, और अगर कभी ये तुम्हें सताएगा ना तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए इसे सबक सिखाऊंगी। फिर चैन के डैड बताने लगते हैं कि ये देखो मैंने आज स्टोर जाके लाइन लगा के ये दोनों पेस्ट्री दोनों प्रिंसेस के लिए खरीद के लाया हूँ। फिर चैन पेस्ट्री उठाकर लिली को खिलाने लगता है और चैन के डैड भी उसकी मॉम को पास बैठने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि देखो ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, और तुम डर क्या रही हो, हम लोग भी तो ओल्ड कपल है ना। तो चैन की मॉम कहती है कि लेकिन बच्चे हमें देख रहे हैं। और फिर वो चैन की मॉम को केक खिला रहे होते हैं, तभी लिली की नज़र उन पर जाती है और वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। फिर यहाँ से जाते वक्त रास्ते में भी लिली को एक बच्चा नज़र आता है जो कि अपने मॉम डैड के साथ बहुत ही खुश होता है। तभी लिली ये देखकर फिर अपसेट हो जाती है और जल्दी से चैन को हक करके अपना मुंह छिपा रही होती है कि वो ये नहीं देख सकती। फिर चैन लिली को कंफर्ट करने लगता है कि अब सब कुछ बीत चुका है, पर फिर लिली फिर से अपना बचपन याद कर रही होती है। फिर चैन यहाँ पर आकर लिली को समझाने लगता है कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तो लिली कहती है कि हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से तुम्हें मुझे फ्यूचर के लिए कुछ भी प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। तो चैन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे दूर करने का सोच रही हो, लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर बिलीव करो और मुझ पर डिपेंड हो के तो देखो। तो फिर लिली उसके लिए हाँ बोलती है और चैन उसे सूप देता है पीने के लिए। और फिर वो लिली से कहता है कि हम टाइम निकाल कर तुम्हारी मॉम से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे। तो फिर लिली उसे अपनी मॉम के बारे में बताने लगती है कि जब से उसकी मॉम का डिवोर्स हुआ है वो तब से इतनी गुस्से वाली हो गई थी, और अगर कभी वो और उसका भाई उसकी मॉम की बात नहीं सुनते थे तो वो घर में सारी चीज़ें तोड़फोड़ करने लगती थी। और वो कहती है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश ये बस बुरा सपना हो और जैसे ही मैं आँख खोलूँ तो सब चीज़ वापस से ठीक हो चुकी हो और हमारी फैमिली फिर से हैप्पी हो। पर शायद अच्छे दिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं होते और गॉड बहुत ही कम लोगों को फेवर करते, इसलिए अब मुझे सिर्फ खुद पर बिलीव है, तो तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो चैन लिली को बताता है कि हम सोल्जर्स को सबसे पहली कसम पता है क्या खानी पड़ती है, लॉयल्टी की। तो मैं तुमसे कसम खाता हूँ कि मैं तुमसे लॉयल रहूँगा जैसे कि मैं अपनी कंट्री के लिए लॉयल हूँ। और फिर चैन अपना शर्ट खोलने लगता है और लिली से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी। तो लिली शाय होने लगती है और कहती है कि अभी, लेकिन कैसे। तो ये इसके पास जाता है और कहता है कि हाँ मैं बहुत ही जल्दी में हूँ। तो लिली कहती है कि पहले लाइट्स तो ऑफ कर दो। तो चैन कहता है कि लाइट ऑफ करने के बाद तुम मेरी मेडिसिन कैसे चेंज करोगी। फिर लिली तो शॉक हो जाती है और चैन उसे बताता है कि उसे चोट लगी हुई है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे बैंडेज चेंज करना पड़ेगा रेगुलरली। तो लिली फिर एम्बेरस फील करती है और कहती है कि जल्दी से अपनी चोट खोलो, और फिर वो उसे मेडिसिन लगाते हुए पूछती है कि बहुत ही दर्द हो रहा होगा ना। तो चैन कहता है कि नहीं, अब तो आदत हो गई है। फिर लिली उसी सोल्जर के बारे में याद करने लगती है, यानी कि चैन के बारे में ही। और फिर चैन समझ जाता है और कहता है कि तुम फिर से किसी और मैन के बारे में सोच रही हो। लिली कहती है कि मैं बस उसी सोल्जर के बारे में याद कर रही थी जिसने मेरी जान बचाया था, और मैं बस यही सोच रही थी कि तुम सभी सोल्जर की लाइफ कितनी रिस्की होती है। तुम लोगों को सारे खतरे वाले मिशन पर भी जाना पड़ता है और अपनी जान को रिस्क पे डालना पड़ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हर मिशन अपना सेफ्टी के साथ करना, मेरे लिए ना सही तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए सोचकर। तो चैन कहता है कि अगर तुम मेरे सामने ऐसे किसी और मैन के बारे में सोचोगी तो फिर मुझे बहुत जेलसी होगी, और तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे ज़्यादा लाइक करती हो या फिर उसे ज़्यादा लाइक करती हो। तो लिली कहती है कि तुम अच्छी हो तो इसलिए अपने आप को ऐसे कंपेयर मत करो। चैन कहता है कि ठीक है, तुम्हें जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, और वो मन में सोचता है कि वैसे भी लिली जिसे पसंद करती है वो मैं ही हूँ, तो आखिर मैं खुद से क्यों जेलस हो रहा हूँ।
फिर इतने में लिली चैन के क्लोज जाकर उसे कहने लगती है कि मैं शायद तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक करने लग गई हूँ, और फिर वो उसे किस करती है। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट डे दोनों कोर्ट जाकर अपनी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और फिर सर्टिफिकेट देखकर लिली सोच रही होती है कि मैंने सच में शादी कर ली। तभी चैन दोनों की मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो लेकर अपना ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। तो लिली ये देखकर काफ़ी शॉक हो रही होती है कि उसने कितनी जल्दी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर चैन के टीम मेंबर्स उसका ये पोस्ट देख लेते हैं और सभी बातें करने लगते हैं कि चैन ने इतनी जल्दी शादी कर लिया। तभी ये बातें वो डॉक्टर भी सुन लेती है जो कि चैन को लाइक करती है, और वो चैन के टीम मेंबर से पूछने लगती है कि आखिर उसने किस लड़की से शादी की है। तो फिर ये लोग बताते हैं कि वो उसकी फैमिली की इंट्रोड्यूस करवाई हुई लड़की है। फिर मिया को तो इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाती है कि वो उसे इतना लाइक करती है लेकिन आखिर फिर भी वो उसे नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली अपने काम के लिए निकल रही होती है और वो चैन से कहती है कि शायद अब वो 1 हफ्ते तक बिजी रहने वाली है। चैन कहता है कोई बात नहीं, तुम बस अपना ख्याल रखना। तो लिली कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे इतनी इजीली गुड बाय नहीं कर पाओगे। तो चैन उसे दिखाता है कि मैंने भी तुम्हारी फ़्लाइट की टिकट ले लिया हूँ क्योंकि मैं सच में तुमसे अभी दूर नहीं रह पाऊंगा। आखिर मैं भी तो अपनी वाइफ की चलाई हुई प्लेन में बैठना चाहता हूँ और उसका साथ देना चाहता हूँ। फिर लिली भी बहुत ही खुश होती है और वो अपना काम के लिए चली जाती है। फिर जब लिली अपना फ़्लाइट चलाने के लिए प्लेन में जाती है तो वो एयर होस्टेस से कहती है कि आज वो खुद अनाउंसमेंट करना चाहती है। फिर एयर होस्टेस भी उसे स्माइल करते हुए देखकर खुश होती है। फिर लिली अपना नाम बताते हुए अनाउंसमेंट कर रही होती है कि आज की फ़्लाइट वो चला रही है। फिर जो पैसेंजर होते हैं वो लोग भी खुश होने लगते हैं कि पहली बार कैप्टन लिली ने खुद अनाउंसमेंट करी है और वो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर लिली की तारीफ़ें सुनकर चैन भी खुश हो रहा होता है और फिर लिली चैन को स्माइल करके देखती है और फिर वो प्लेन चलाने जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब लिली का काम खत्म हो जाता है और वो जैसी बाहर आती है तो उसके कलीग्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और तभी उसका एक कलीग उसे डिनर पे लेके चलने का पूछ रहा होता है। तो बाकी सभी कहने लगते हैं कि वो ज़रूर लिली को लाइक करता है, तो उसने तो बस उन सभी को इन्वाइट करने का बहाना करा है और मेनली तो वो लिली को ही लेके जाना चाहता था। तभी इतने में चैन यहाँ बीच में आ जाता है और वो सभी से कह देता है कि लिली फ्री नहीं है तो वो उन लोग के साथ नहीं जाएगी। तो ये लोग पूछते हैं कि वो है कौन। तो लिली जल्दी से चैन को इंट्रोड्यूस कराने लगती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो फिर लिली का कलीग तो शॉक हो जाता है कि तुम्हारी शादी हो गई। फिर वो चैन से पूछने लगता है कि वो क्या काम करता है। तो चैन कहता है कि मैं भी तुम लोग की तरह पायलट हूँ। तो फिर इस पर लिली का कलीग कहने लगता है कि मैंने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं सुना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अम्यूज़मेंट पार्क में प्लेन चलाते हो। और फिर सभी लोग हंसने लगते हैं। तो लिली को बहुत गुस्सा आती है और वो अपने इस कलीग को बताती है कि चैन कोई नॉर्मल पायलट नहीं है, वो एयरफोर्स सोल्जर है, इसलिए वो लोग तमीज़ से बात करें। और फिर लिली ये सब बोलकर चैन को अपने साथ लेके जाने लगती है। तो लिली का कलीग कहता है कि वो एयरफोर्स सोल्जर है तो क्या हुआ, उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और वो उसे ज़िंदगी भर कैसे सपोर्ट करेगा और इतने पैसों में वो कैसे खुश रहेगी। तो चैन उसे सुनाता है कि तुम्हारी तरह मुझे पैसों की बातें करने का शौक़ नहीं है, लेकिन तुमने मुझे अब ये कहने पर मजबूर किया है, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी कंडीशन से कहीं ज़्यादा अच्छी मेरी कंडीशन है। और वो उसे अपनी कार दिखाता है। तो लिली के सभी कलीग शौक रह जाते हैं कि लिली के हस्बैंड की कार कितनी महंगी है। फिर लिली और चैन यहाँ कार में आके बैठते हैं और चैन तुरंत ही लिली को किस कर लेता है और उसे बताता है कि वो इतनी ज़्यादा फेमस है कि वो जेलस हो चुका है। फिर लिली खुश होने लगती है और चैन उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। तो लिली कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा बर्थडे है। तो चैन बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट लेने के टाइम पर मैंने तुम्हारी आईडी देखा था और मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि मुझे मेरी वाइफ के बर्थडे के बारे में उस दिन पता चला जिस दिन हमारी शादी हो रही थी। तो चैन कहता है कि क्यों ना तुम मुझे थैंक यू करने के लिए हमारे रिलेशन को पब्लिक करो। तो लिली मान जाती है और फिर जब ये लोग घर आ जाते हैं और लिली शावर लेकर बाहर आती है तब इतने में उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे पीठ पीछे मैरिज सर्टिफिकेट भी जाके ले ली और तुम घर भी नहीं आई, आखिर तुम कैसी बेटी हो, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। और वो कॉल कट कर देती है। फिर यहाँ पर चैन लिली से कहता है कि चलो हम लोग वेडिंग सेरेमनी करते हैं। फिर नेक्स्ट डे दोनों लिली के भाई को इस बारे में बताते हैं। तो लिली अपने भाई से कह देती है कि वो अभी इस चीज़ को मॉम से सीक्रेट रखे। तो ये कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग शादी की तैयारियां करो, मैं इस बारे में सीक्रेट ही रखूंगा। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ पर अपनी शादी का इन्विटेशन अपने सारे टीम मेंबर्स को बांट रहा होता है और तभी उसकी कलीग डॉक्टर सूजी भी वहाँ पर आ जाती है और चैन उसे भी अपना इन्विटेशन देते हुए कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरी शादी है, ज़रूर आना। तो ये पूछने लगती है कि आखिर तुमने अचानक से किस लड़की से शादी कर ली और क्या तुम उसे पसंद भी करते हो या तुमने अपनी फैमिली के फोर्स करने पर ही शादी करे हो। तो चैन बताता है कि मैं उस लड़की को सिर्फ पसंद नहीं करता हूँ बल्कि उसे प्यार करता हूँ। तो सूजी कहती है कि मुझे यकीन नहीं, 5 सालों से तुम उस ब्रेसलेट वाली लड़की को ढूंढ रहे थे और मैं तुम्हें इतना चेस कर रही थी पर फिर भी तुमने मुझे पसंद नहीं करे, तो आखिर ऐसे कैसे, तुम्हें कोई और ले सकता है। और वो जल्दी से चैन का हाथ पकड़ के रोकने लगती है। तो ये कहता है कि तुम हद में रहो। तो ये कहती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो आखिर तुमने अपनी जान को रिस्क पे डाल के मेरी जान क्यों बचाए थे। और फिर वो उसे किस करने चाहती है तो ये उसे रोक देता है और दूर करता है और उसे समझाता है
कि वो एक सोल्जर है, तो उसकी ड्यूटी है कि वो हर किसी की जान बचाता है। और फिर चैन सूजी से अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ से चला जाता है। तभी जैसे ही सूजी यहाँ उसके टीम मेंबर्स के पास आती है तो वो लोग को बातें करते हुए सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि चैन की जो मदर इन लॉ है वो तो इस शादी से रेडी भी नहीं है और वो तो उन लोग की शादी में आने भी नहीं वाली है। सूजी ये सब सुन लेती है और वो कुछ प्लानिंग करने लगती है। फिर चैन यहाँ लिली के पास होता है और उसे बता देता है कि मैंने अब सभी को वेडिंग इनविटेशन बांट चुका हूँ, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तो लिली कहती है कि अब तो उन सारी लड़कियों का दिल टूट गया होगा ना जो तुम्हें पसंद करती है। तो ये कहता है कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और बिल्कुल नहीं है और शुरू से ही अब तक तुम ही हो। लिली पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं तुम्हारी फर्स्ट वुमेन हूँ। तो ये कहता है कि तुम सोचो। लिली कहती है कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि तुमने जब मुझे पहली बार किस किया था तुम इतने ज़्यादा स्किल वाले थे, तो लगता नहीं मैं पहली होंगी। तो चैन बताता है कि नहीं, तुम पहली हो और मैं तुम्हें फिर से करके दिखा सकता हूँ। और फिर वो उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ सूजी यहाँ लिली की मॉम से मिलने के लिए उनके घर गई होती है और वो उन्हें बताती है कि मैं चैन की कलीग हूँ और मैं यहाँ चैन और लिली की शादी के बारे में बात करने आई थी कि आपको उनकी शादी सच में नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि चैन की लाइफ तो हमेशा रिस्क पे होती है और वो हमेशा ऐसे मिशन पर जाता है जिसमें उसकी जान बचने के चांसेस कम होते हैं। और ऐसे अगर आपकी बेटी जल्दी विडो हो गई तो सोचो उसकी लाइफ कितनी खराब हो जाएगी। चैन की मॉम को ये सब सुन सुनकर गुस्सा आ रही होती है और वो सूजी से कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। दूसरी तरफ लिली और चैन यहाँ वेडिंग रिंग खरीदने जाते हैं और तभी इन लोग को जो स्टाफ रिंग दिखाती है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये देखकर लिली सोचती है कि चैन की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो इतनी महंगी रिंग थोड़ी ना अफोर्ड कर पाएगा। फिर वो स्टाफ से कहती है कि आप थोड़ी सस्ती वाली रिंग दिखाओ और फिर वो बहुत ही सस्ती वाली रिंग चूज़ करके चैन से कहती है कि हम ये वाली खरीद लेते हैं और वो जल्दी से पहन भी लेती है और उसे पहना भी देती है। चैन कहता है कि तुम श्योर हो कि तुम्हें ये खरीदना है। तो लिली हाँ बोलती है। तो फिर चैन इसे भी खरीद लेता है और साथ में वो महंगी वाली रिंग को भी पैक करने को बोल देता है। फिर दोनों ही जब रिंग खरीद के स्टोर से बाहर निकलते तो लिली चैन से कहने लगती है कि तुम्हें मुझे खुश करने के लिए इतनी महंगी रिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, हम चलो वापस चल के उस रिंग को वापस कर देते हैं। तो चैन लिली को समझाता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं वो महंगी वाली रिंग अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। देखो तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो और तुम तो लगता है मुझे और मेरी फैमिली को जानती ही नहीं हो। तुम जाओ ऑनलाइन सर्च करो और मेरे पेरेंट्स के बारे में जानो कि वो जियांग ग्रुप कंपनी के चेयरमैन है। तो लिली ये जानकर शॉक होती है कि जियांग ग्रुप कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही रिचेस्ट कंपनी है। चैन कहता है कि इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। फिर लिली भी खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिली को यहाँ सूजी कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे बताने लगती है कि चैन ने कैसे अपनी जान को रिस्क पे लेकर उसकी जान को बचाया था और वो हमेशा ही ऐसे रेस्क्यू मिशन पर जाता रहता है और वो उसे कभी खुश नहीं रख पाएगा। और जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो दोनों को शादी नहीं करनी चाहिए। लिली से कहती है कि तुम्हारा क्या बोलकर हो गया और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर लिली जब घर पर होती है तो अब उसके हाथ में चैन की डायरी लग जाती है और उसमें वो पढ़ती है जिसमें चैन ने उस पेज पर लिखा होता है कि जब से मैंने उसकी जान बचाया तब से मैं उसे और पसंद करने लग गया हूँ। लिली जब ये पढ़ती है तो वो सोचती है कि यानी चैन के दिल में पहले से कोई और है। फिर जैसे ही चैन घर आता है तो लिली जल्दी से रख देती है और फिर उसे पूछती है कि ये नोटबुक यहाँ से नीचे गिर गई थी, इसमें ऐसा क्या है। तो चैन कहता है कि कुछ खास नहीं और वो जल्दी से ले लेता है। फिर लिली सोचती है कि हम तो वैसे भी अपनी फैमिली से डील करने के लिए शादी कर रहे हैं, तो आखिर मैं इतना क्यों सोच रही हूँ। और फिर चैन और लिली की वेडिंग सेरेमनी वाला दिन आ जाता है और लिली बहुत ही अपसेट दिख रही होती है इसी बारे में ही सोचकर। और फिर होस्ट उससे सवाल करने लग जाता है कि वो चैन से शादी करना चाहती है या नहीं। तो लिली तो हाँ बोलने वाली होती है, पर तभी यहाँ पर लिली की मॉम पहुँच जाती है और वो कह देती है कि उनकी बेटी ये शादी नहीं करेगी। और फिर वो लिली का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेके जाने लगती है। तो लिली अपनी मॉम से कहती है कि आप ये क्या कर रही है। तो लिली की मॉम गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती है। तो लिली की मॉम कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम क्या कर रही हो, तुमने ना मेरे कॉल्स उठाई और ना घर आई और तुम यहाँ इससे शादी कर रही हो मेरी मर्जी के खिलाफ। फिर चैन भी लिली की मॉम को समझाने लगता है कि वो ब्राइड प्राइस में और कोई भी चीज़ में कमी नहीं रखने वाला है और लिली को भी खुश रखने वाला है। तो लिली की मॉम कहती है कि तुमने यही सब बातें करके मेरी बेटी को शादी करने के जाल में फंसाए हो, लेकिन तुम्हारी जॉब इतनी खतरनाक है, तुम कभी भी मर सकते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी को इतनी यंग एज में वीडियो करवाना चाहते हो। लिली फिर अपनी मॉम से कह देती है कि उसने इस शादी पर डिसाइड कर चुकी है और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली चाहे जो हो जाए। तो फिर लिली की मॉम यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा उठाती है और उसे धमकी देने लग जाती है कि फिर अब तुम दो चीज़ में से डिसाइड करो, या तो आज तुम ये शादी कैंसिल करोगी या फिर मुझे मरा हुआ देखोगी। तो लिली अपनी मॉम से कहती है कि वो ये सब फालतू की ट्रबल ना क्रिएट करे, तो भी उसकी मॉम नहीं मान रही होती है। तभी यहाँ पर चैन की जो सारे टीम मेंबर है वो बातें करने लग जाते हैं कि आखिर वो कैसी लड़की से शादी कर रहा है जिसकी फैमिली इतनी ज़्यादा अनएजुकेटेड है। और फिर वो लोग ये कहने लग जाते हैं कि उससे बेहतर तो डॉक्टर सूजी है जो कि उसे पसंद भी करती है और दोनों एक अच्छी जोड़ी भी है।
तभी यहाँ पर लिली की मॉम उसे बताने लग जाती है कि तुम जिस लड़के को इतना अच्छा समझ रही हो ना, वो पहले से किसी और को पसंद करता है, इसलिए इससे शादी करके तुम खुश नहीं रहोगी। फिर लिली की भी मन में यही बात आ जाती है क्योंकि उसने भी डायरी का वो नोट पढ़ ली थी। अब यह चैन उसे समझाने की भी कोशिश करता है ऐसा नहीं है, तो भी वो नहीं मानती है और कह देती है कि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ, और फिर वो वेडिंग कैंसिल करके यहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो चैन लिली को समझाने लगता है कि हम ये वेडिंग किसी और दिन करेंगे, तो फिर वो मना कर देती है कि मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और वो अपने भाई के साथ कार से जा रही होती है। तभी उसका भाई उसे कहता है कि उसे भी चैन ऐसे टाइप का पर्सन नहीं लगता है जो किसी और लड़की के साथ भी मिलकर उसे चीट कर रहा हो, और वो तो चैन को पसंद करने लग गई है ना, इसलिए उसे थोड़ा ब्रेव बनना चाहिए और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए। पर लिली यहाँ रोने लग जाती है और अपने भाई को चुप रहने बोलती है। फिर नेक्स्ट डे लिली जब अपनी जॉब पर आती है तो उन लोगों को भी पता लग जाता है कि उसकी वेडिंग सेरेमनी कैसे कैंसिल हो गई थी। फिर लिली का जब यहाँ इंटरव्यू हो रहा होता है तो वो इंटरव्यूअर को ये जवाब देती है कि उसकी शादी हुई ही नहीं और ना वो कभी करेगी। फिर रात में लिली घर आने के बाद अपना लगेज पैक करके यहाँ से लेके जा रही होती है और वो अपनी और चैन की फ़ोटो भी यहाँ पर छोड़ देती है। फिर इतने में चैन घर आ जाता है और वो लिली को रोकने लगता है और उसे कहता है कि आखिर तुम मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका क्यों नहीं दे रही हो और मुझसे चुप क्यों रही हो। लिली कहती है कि मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेन करने दूँ कि तुम्हारा उस डॉक्टर सूजी के साथ क्या पास्ट है। तो ये कहता है कि डॉक्टर सूजी और मैं सिर्फ कलीग है और कुछ भी नहीं, और तुम बताओ, मैं तो तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ ना, तो आखिर इंटरव्यू के टाइम पर तुमने ऐसा क्यों बोला कि हमारी शादी ही नहीं हुई। तो लिली फिर से क्लियर करती है कि वैसे भी हम लोग फेक मैरिज में, तो इसे रियल समझने की ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे को लाइक करते ही नहीं है। तो चैन कहता है कि अच्छा, तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो फिर आखिर तुम्हें फ़र्क क्यों पड़ता है कि मेरा डॉक्टर सूजी के साथ क्या रिलेशन था। लिली कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कोई मुझे चीट ना करे। तो चैन यहाँ लिली को किस करने लग जाता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिली की नींद खुलती है तो चैन उसे बता रहा होता है कि वो ज़रूरी काम से अपने ऑफिस जा रहा है, पर लिली उसे कोई बात नहीं करती। फिर नेक्स्ट सीन में जब लिली अपने एयरपोर्ट जा रही होती है काम के लिए, तभी उसे कॉल आती है कि चैन जिस मिशन के लिए प्लेन से गया था वो प्लेन क्रैश हो गई है। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है और तुरंत ही उसके ऑफिस पहुंचती है, पर यहाँ पर उसे पता लगता है कि वो बिल्कुल सेफ है। वो उसे देखते के साथ ही जल्दी से जाकर हग करती है और रो रही होती है, और फिर हमें पता लगता है कि चैन नहीं बल्कि उसका एक टीम मेंबर शहीद हुआ होता है। और फिर चैन अपने टीम मेंबर के लिए बहुत ही रोने लगता है और लिली से कहता है कि शायद उसकी मॉम बिल्कुल सही कहती है कि उसकी जॉब बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अच्छा ही होगा कि वो दोनों अलग हो जाए क्योंकि कभी भी उसे कुछ भी हो सकता है और फिर वो अकेली रह जाएगी और सिर्फ उसके पास चैन की यादें बचेंगी। तो लिली चैन को ऐसा बोलने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे प्राइड हो। फिर चैन कहता है कि अगर कभी ऐसा दिन आता है और मुझे कुछ हो जाता है तो फिर तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और किसी और से शादी कर लेना और अपनी लाइफ में खुश रहना। तो लिली कहती है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करा है, मैं ऐसे टाइप की पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो फिर मैं ज़िंदगी भर उसकी याद में ऐसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो चैन को हक कर रही होती है, तभी वो उससे पूछता है कि क्या अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। तो लिली कहती है कि अब हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर चैन डिसाइड करता है कि मुझे लिली को 5 साल पहले की सारी चीज़ें के बारे में डिस्कस करना चाहिए। फिर वो उसे बताने ही वाला होता है, पर इतने में लिली को उसके भाई की कॉल आती है और वो बताता है कि उसकी मॉम आईसीयू में है। फिर लिली की मॉम को जब हॉस्पिटल में होश आता है तो लिली चैन के साथ मिलकर उन्हें देखने जाती है और चैन को देखकर लिली की मॉम खुश नहीं हो रही होती है। तभी चैन और लिली मिलकर मॉम को समझाने लगते हैं। फिर इतने में यहाँ पर लिली के डैड आ जाते हैं और वो बहुत ही ड्रिंक कर रहे होते हैं और इन लोग को बता देते हैं कि कैसी उनकी मिस्ट्रेस ने सारी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें धोखा देकर चली गई। लिली की मॉम से कह देती है कि तुम्हें अच्छी सज़ा मिली है, जो जैसा करता है उसे वैसे ही मिलता है। फिर लिली अपने डैड को यहाँ से जाने के लिए बोल रही होती है, पर वो नहीं मानते और गुस्से में उसे बॉटल से मारने वाले होते हैं, पर जल्दी से चैन बीच में आ जाता है और उसके सर पे चोट लग जाती है। फिर यहाँ उसके डैड को पकड़ के लेके जाते हैं और चैन के सर पर चोट लग गई थी, इसलिए लिली उसकी फिक्र कर रही होती है। फिर यहाँ लिली की मॉम भी मान जाती है कि चैन सच में उनकी बेटी को पसंद करता है और वो दोनों साथ में रहना चाहते हैं, तो अब वो उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी और वो उनकी शादी के लिए रेडी है। तो चैन फिर लिली की मॉम से कहता है कि फिर तो ये चोट खाना मेरे लिए बहुत ही वर्थ इट रहा। फिर नेक्स्ट डे लिली चैन को मैसेज करती है कि वो उसके पेरेंट्स के और अपने पेरेंट्स के साथ साथ में डिनर के लिए जाना चाहती है और शादी के बारे में डिस्कस करना चाहती है, पर चैन अचानक से अपने मिशन के लिए चला गया होता है और उसका फ़ोन यहीं पर रह जाता है और डॉक्टर सूजी उसके फ़ोन से लिली को मैसेज कर देती है कि वो उससे शादी नहीं करेगा और वो उससे प्यार ही नहीं करता है। लिली जब ये मैसेज देखती है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फिर डिसाइड कर लेती है कि अब वो चैन से डिवोर्स ले लेगी और फिर वो यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगती है और फिर वो भी अपने काम वगैरह में लग जाती है। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है, चैन वहाँ मिशन में होता है और लिली यहाँ
अपने काम वगैरह में बिजी हो जाती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इतने में एक दिन वो चैन के फ्रेंड की हेल्प करती है जिसे कोई ठगने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और ये उसके हाथ में वो ब्रेसलेट देख लेती है जो उसने चैन को दी थी जब 5 साल पहले उसने उसकी जान बचाया था। चैन का फ्रेंड तो लिली को पसंद करने लग जाता है, पर फिर उसे पता लग जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके फ्रेंड की वाइफ है। फिर लिली को इसके ज़रिए पता लगता है कि चैन तो मिशन के लिए गया हुआ है, और तभी ये उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है। पर फिर लिली तो मना कर देती है कि पहले मुझे लगा था कि तुमने मेरी जान बचाई हो तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी ये लिली से क्लियर करता है कि क्या तुम इस ब्रेसलेट की वजह से समझ रही हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ कि वो मैं नहीं हूँ, ये ब्रेसलेट तो चैन का है। तो लिली ये जानने के बाद शॉक हो जाती है कि चैन ने असल में उसकी जान बचाया था। फिर लिली घर आने के बाद चैन को मैसेज करने लगती है और उसे पूछ रही होती है कि वो ठीक है कि नहीं। फिर तभी इतने में लिली के हाथ चैन की डायरी लग जाती है, और अब की बार वो जब इसमें शुरू से पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि इसमें असल में उसने इसके बारे में ही लिखा हुआ है। तो लिली शॉक रह जाती है कि चैन उसे बहुत पहले से जानता है और वो उसे बहुत लाइक करता है, और 5 साल पहले जब से उसने उसे ब्रेसलेट दी थी तब से वो उसे बहुत पसंद करने लग गया था। और फिर जब वो लोग ब्लाइंड डेट वाले दिन मिले थे तभी से वो बहुत ही खुश हो गया था और उसने अपनी पूरी कोशिश किया था कि लिली उसी से शादी करे। फिर ये सब पढ़ने के बाद लिली तो रोने लग जाती है, और फिर हम देखते हैं कि जब वो चैन से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता लगता है कि वो अभी नए मिशन के लिए गया हुआ है। और तभी चैन भी यहाँ लिली को देख लेता है, और जब वो उसे गुंडों से बचाता है तो उसे गोली लग जाती है। और फिर उसके बाद दोनों ही हॉस्पिटल में मिलते हैं और अपनी सारी चीज़ें क्लियर करते हैं, और दोनों के बीच की अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। और अब तो लिली की मॉम भी चैन और उसकी शादी के लिए बहुत ही खुश होती है, और फिर ये लोग शादी की तैयारियां कर रहे होते हैं। और फिर बहुत ही हैप्पीली लिली और चैन की वेडिंग सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है और पूरी फैमिली साथ बहुत ही खुश होते हैं। फिर रात में लिली और चैन अपनी वेडिंग नाइट स्पेंड कर रहे होते हैं, और चैन लिली को बता रहा होता है कि वो लोग असल में 5 साल पहले नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले मिले। लिली पूछती है कि कब, तो चैन कहता है कि ये सीक्रेट है। और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।